Hello kids, welcome to online computer class. Dear students, today we will read lesson number 2 and the name of the lesson is Organizing Your Work. In this chapter, we will understand the concept of files and folders and how to keep information in computer in organized way with the help of files and folder. So let's begin. Introduction. डोबो इज़ वेरी अपसेट टुडे. डोबो आज बहुत उदास है. डोबोज मदर आस्क्ड फॉर स्केच पेन. डोबो की मदर पूछती है कि स्केच पेन के लिए विच डोबो कुड नॉट फाइंड, कि जो डोबो को क्या है बिल्कुल भी मिल नहीं रहे हैं. ऑन चेकिंग हिज बैग, उसका बैग चेक करने पर डोबोज मदर ने देखा कि जितने भी स्केच पेन्स थे, क्रेयॉन कलर्स थे, पेन और पेंसिल सब क्या हैं बिखरे हुए थे बैग में. हिज मदर स्कोल्डेड हिम, उसके मदर ने उसको डांटा फॉर नॉट ऑर्गेनाइजिंग एंड कीपिंग हिज बिलोंगिंग प्रॉपरली, कि अपनी चीज़ें सही तरीके से ना रखने के लिए उसको डांट पड़ी. डोबे हैज़ 4 स्टेशनरी बॉक्सेस, कि उसके पास 4 स्टेशनरी बॉक्सेस थे टू स्टोर क्रेयॉन्स, कि मतलब कि अलग अलग इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए उसके पास बॉक्सेस थे, कि क्रेयॉन को स्टोर करने के लिए बॉक्सेस थे, पेन को, पेंसिल्स को, इरेजर्स एंड स्केच पेन्स. हाउएवर व्हेन हिज मदर चेक द बैग, जब उसकी मदर ने उसका बैग चेक किया, शी फाउंड दैट ऑल द बॉक्सेस वर ईदर एम्प्टी और कंटेन कैप्स ऑफ पेन्स. ठीक है, जब उसने देखा कि जितने भी बॉक्सेस थे या तो वो खाली थे या फिर क्या है उन जो पेन थे, ठीक है, उनके कैप पड़े हुए थे उसमें. तो वाइल पेन्स वर नो वेयर टू बी फाउंड बिसाइड्स पेंसिल, शेविंग, ब्रोकन इरेजर एंड फ्यू पॉइंट्स. ठीक है, कि पेन का तो कोई अता पता नहीं था, लेकिन वहाँ पे क्या कि कुछ पेंसिल्स क्या शार्प की हुई थी, इरेजर्स टूटी हुई थी और कुछ बीच में पॉइंट्स पड़े हुए थे. She asked Dobo to immediately organize the stationery boxes and his bag. तो उसने फटाफट डोबो से कहा कि जल्दी से इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो. मतलब ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि अपनी अपनी जगह पर रखो. कि जैसे यहाँ पे उसकी मदर ने बोला कि उसके पास 4 स्टेशनरी बॉक्सेस हैं, कि अलग अलग बॉक्सेस को क्या है उनका इस्तेमाल करो. कि जैसे एक बॉक्स में क्या है पेंसिल्स और पेन और पेंसिल्स रखे उसने, दूसरे बॉक्स में क्या है क्रेयॉन कलर्स रखे, तीसरे में क्या है उसने स्केच पेन्स रखी. ठीक है, इस तरह से क्या है उसने अपने इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करे और अपने बैग में रखे. तो व्हेन टोबो रीच टोबोज होम, जब टोबो क्या है डोबो के घर पे पहुंचा, ही फाउंड हिम बिजी ऑर्गेनाइजिंग हिज बैग. तो उसने देखा कि वो अपने बैग को ऑर्गेनाइज करने में, चीज़ों को सही तरीके से रखने में बिजी है. टोबो, डोबो व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो. आर यू सर्चिंग फॉर समथिंग, क्या तुम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो. तो डोबो कहता है आई एम ट्राइंग टू फाइंड कैप्स ऑफ फ्यू पेन्स एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग माई बैग एंड अदर बुक्स, कि मैं अपने पेन के कैप को ढूंढ रहा हूँ और अपने बैग को भी सही तरीके से रख रहा हूँ और अपनी बुक्स को भी. टोबो, ओह आई एक्चुअली वॉन्टेड टू कॉपी द इन्विटेशन फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर विच यू क्रिएटेड द अदर डे. ठीक है, वो कहता है कि मुझे ना एक कॉपी चाहिए इनविटेशन फाइल की तुम्हारे कंप्यूटर से जो तुमने क्या है बनाई थी. डोबो कहता है ओके यू मे कॉपी इट, कि तुम कॉपी कर सकते हो. तो डोबो कहता है देयर आर सो मैनी फाइल्स ऑन योर डेस्कटॉप, लेकिन तुम्हारे डेस्कटॉप पे क्या है बहुत सारी फाइल्स हैं. तो विच वन इज़ द इन्विटेशन फाइल, तो इसमें से कौन सी वो इन्विटेशन फाइल है, मुझे कैसे पता चलेगा. विच आई विश टू कॉपी, जो मैं कॉपी करना चाहता हूँ. तो कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो. तो डोबो सर्च फॉर द फाइल बट कुड नॉट लोकेट इट ऑन द डेस्कटॉप. ठीक है, लेकिन डोबो क्या है फाइल को सर्च करता है, लेकिन वो फाइल क्या है डेस्कटॉप पे नहीं है. तो डोबो कहता है आई एम नॉट श्योर वेयर आई सेव द फाइल, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने अपनी फ़ाइल को कहाँ सेव किया. आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू लोकेट इट, कि मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कहाँ पर पड़ी है. ठीक है, कहाँ पे सेव है. तो हैज़ कैन नॉट गिव यू द फाइल, इसलिए मैं अभी तुम्हें फ़ाइल वो. टोबो कहता ओह
डोंट बी सो अपसेट कि इतना उदास मत हो, बट आई मस्ट सजेस्ट कि मैं तुम्हें बताना चाहूँगा जो दैट शुड अरेंज और ऑर्गेनाइज का मतलब अरेंज करना, सही तरीके से चीज़ों को रखना। यू शुड अरेंज ऑर्गेनाइज योर फाइल्स इन फोल्डर, कि तुम्हें एक, अगर आपके पास क्या है बहुत सारी फाइल्स हैं तो उसका एक फ़ोल्डर बनाओ और फोल्डर में उन फाइल्स को रखो, एज यू विल नॉट एबल टू सर्च एनीथिंग ऑन योर डेस्कटॉप। तो डोबो कहता है आई डोंट नो वट आर फोल्डर, कि फोल्डर क्या होता है ना, हाउ टू ऑर्गेनाइज फाइल्स इन फोल्डर, कि मुझे नहीं मालूम कि कंप्यूटर पे फाइल्स कैसे बना, जो फोल्डर है वो कैसे बनाए जाते हैं और कैसे उसमें फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो टोबो कहता है डोंट वरी आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बट फर्स्ट लेट अस प्ले अ गेम, कि उससे पहले हम एक गेम खेलते हैं। डोबो कहते हैं श्योर व्हाई नॉट। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी, एक गेम है, ठीक है। तो इस गेम का नाम है कि वाई रेड बर्ड गेट एंग्री, कि जो रेड कलर की जो बर्ड दिखाई दे रही है ये एंग्री क्यों है, इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक पिगी है और एक और बर्ड है, ठीक है। जो ग्रीन कलर का वो पिगी है, एक टीम पिगी है और एक टीम स्टेला है। राइट साइड पे वो क्या है, एक पिगी है, और लेफ्ट साइड पे क्या है, यहाँ पे कुछ बच्चों के साथ ये गेम्स खेलने वाली हैं, बट आपको ये बहुत इजी लगेगी जब आप ये इसको समझोगे, ठीक है। एक टीम पिगी है जिसमें बच्चे हैं, और एक टीम स्टेला है जिसमें क्या लेफ्ट साइड पे कुछ बच्चे हैं, ठीक है। जो टीम पिगी के पास एक टेबल टॉप है और जो टीम स्टेला उसके पास कुछ क्या है, फोल्डर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दो टीम बन जाती है, ओके। तो यहाँ पे दो टीम बन जाती है, तो इसमें जो कैप्टन है, ठीक है, जहाँ पे जो टीम स्टेला है उस कैप्टन को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ फाइल्स के कवर्स दिए हुए हैं, मतलब कुछ फोल्डर्स दिए हुए हैं। लेकिन जो टीम पिगी है उसके पास कुछ भी नहीं है, एक टेबल टॉप है, मतलब एक टेबल ही है जिसके ऊपर रखना है, ठीक है, सभी के सभी फाइल। तो जो रेड कलर की बर्ड है ना, उसको एक कार्ड दिए हुए हैं, टास्क कार्ड दिए हुए हैं, जो 1, ठीक है। जो पहला कार्ड है उसमें ये टास्क दिया हुआ है कि उसको बताना है कि जो रेड बर्ड है वो सबको बता रही है, दोनों टीम्स को बताती है कि दोनों टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको वो एक काम देती है कि आप लोग क्या करोगे कि अपने आप को एक पेपर शीट मिली हुई है पेपर के, ठीक है। आप उनके ऊपर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, और आप ये भी लिखेंगे कि आपको कौन सी गेम बहुत पसंद है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मेंशन करेंगे। तो टीम कैप्टन जो टीम स्टेला है, ठीक है, वो क्या करती है, जितने भी ये शीट्स हैं उनको उठा के एक फोल्डर में डाल देती है, और हर एक फोल्डर का क्या है, एक नाम होता है, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन। इससे क्या पता चला कि उसने एक फ़ोल्डर बनाए जिसके ऊपर क्या है, नेम लिखे हुए थे क्रिकेट की, मतलब कि कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है, तो उन बच्चों के जो शेड्स हैं वो क्रिकेट फोल्डर में डाल दिए। जितने बच्चों को बैडमिंटन पसंद थे वो बैडमिंटन के फोल्डर में डाल दिए, ठीक है। जो टीम पिगी थी उसने क्या किया, उनके पास तो कोई फोल्डर ही नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, टेबल टॉप के ऊपर ऐसी ही सभी की सभी शीट्स रख दिए। देन टास्क कार्ड 2 आया, ठीक है। उस कार्ड में उसको उसमें बोला गया कि जो बच्चों को बैडमिंटन खेलना पसंद है, ठीक है, उन्हीं के नाम वो अनाउंस करेगी। तो रेड बर्ड को क्या है, उन बच्चों के नेम अनाउंस करने थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से पता चलेगा कि रेड बर्ड को गुस्सा क्यों आया। देखिए, जो टीम स्टेला थी उसके पास फोल्डर्स थे, अलग अलग फोल्डर्स के ऊपर अलग अलग गेम का लेबल लगा हुआ था, जिसकी वजह से क्या है, जितने भी बच्चे थे जिनको जौन जौन सा गेम पसंद था वो उसी के हिसाब से उन फोल्डर के अंदर उनकी शीट्स गई। लेकिन टेबल टॉप पे जो टीम पिगी थी उनके पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी, क्या थी, सभी की सभी शीट मिक्स थी, ठीक है। तो वो क्या था कि वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में थे सभी शीट्स, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे थे, कोई मतलब कि एक सीरीज़ में नहीं थे कि ये मतलब कि बैडमिंटन वाले बच्चे हैं, ये क्रिकेट के पसंद करने वाले बच्चे हैं, बीच में सभी बच्चे क्या हैं, मिक्स थे। तो अब वो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए, टाइम टेकन बाय 2 टीम्स, ठीक है, कि दोनों टीम्स को कितना टाइम लगा। ऑब्वियस है कि जो स्टेला है, ठीक है, उसने फोल्डर्स में जब शीट्स डाले, तो जब उसने बैडमिंटन के बच्चों के नाम के लिए अनाउंस किया कि मुझे जिन बच्चों को बैडमिंटन खेलना पसंद है उन बच्चों के नाम बोले जाएं, तो सबसे पहले किसने बताया,
टीम स्टेला की टीम ने बताया। क्यों? क्योंकि उनके पास फोल्डर थे ऑलरेडी। उसने क्या किया, सीधा बैडमिंटन वाला फोल्डर उठाया और जितने भी बच्चों की शीट्स थे उनके नाम बोल दिए। लेकिन जो टीम पिगी थी उसके क्या थे, जितने भी शीट्स थे अनऑर्गेनाइज्ड वे में, तो ऊपर नीचे थे, तो उसको ढूंढना पड़ा, तो उसमें टाइम उसको ज़्यादा लगा। तो जो टीम पिगी है उसको टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है, इट टुक मोर टाइम एंड टीम स्टेला टुक लेस टाइम। विच टीम मेड द रेड बर्ड एंग्री? इन दोनों टीम में से किसने रेड बर्ड को गुस्सा दिलाया? तो किसने गुस्सा दिलाया? टीम पिगी ने, क्योंकि उन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। वाई रेड बर्ड गॉट एंग्री? इन चारों में से आपको पॉइंट पे टिक करना है कि रेड बर्ड क्यों एंग्री हुई, ठीक है। जैसे हमें कुछ ऑप्शंस है, बिकॉज टीम वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम, कि जो टीम थी क्या वो गेम में इंटरेस्टेड नहीं थी। बी ऑप्शन, बिकॉज द टीम टुक मोर टाइम, क्योंकि जो टीम थी उसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था। टीम मेंबर वर टॉकिंग, जो टीम मेंबर थे वो आपस में बातें कर रहे थे। और टीम कैप्टन वाज स्लो, बहुत स्लो था, डिड नॉट गिव आंसर क्विकली, और वो जल्दी से आंसर जवाब नहीं दे सका, ठीक है। इनमें से जो भी आपको सही लगता है, रेलिवेंट है, उसके ऊपर आप क्या करोगे, टिक करोगे। वाई वन टीम टुक मोर टाइम? क्यों एक टीम ने ज़्यादा टाइम लिया? यहाँ पे भी आपने टिक मार्क करना है, क्योंकि क्लटर टेबल टॉप, जो टेबल था, ठीक है, वो क्या सारा बिखरा हुआ था। वेल ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फोल्डर, कि क्या वो बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ था अलग अलग फोल्डर में? नो। इंफॉर्मेशन नॉट ऑर्गेनाइज, जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी, ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। तो ये फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, रेलिवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने गेम रिजल्ट क्या है, तो रेड बर्ड क्यों एंग्री थी और किस टीम से एंग्री थी? हाँ, यहाँ पे हमें पता चला वो टीम कौन सी थी, टीम पिगी, बिकॉज इट्स टेबल टॉप वाज क्लटर्ड, ठीक है, वो बिखरा हुआ था, एंड इंफॉर्मेशन वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली। ऐसी डोबो, आई गेस आई हैव अंडरस्टूड, अब मुझे समझ आया, हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू ऑर्गेनाइज थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर, कि क्यों हमें चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से संभाल कर रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम सही तरीके से संभाल के रखेंगे तो चीज़ें टूटेंगी भी नहीं, बिखरेंगी भी नहीं, जैसे जहाँ से हम उठाएंगे वहीं पर अगर हम उसको रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी हमें क्या है, उस चीज़ को फाइंड करना ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर जो जहाँ पे हमने चीज़ रखी हम वहीं से उसको उठाएंगे, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा और हमारा टाइम भी खराब नहीं होगा। तो टोबो करेक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू विल फाइंड you will not be able to find things and we will waste lot of precious time in searching for the required files and objects. We must store information in such a way, हमें इस तरह से अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहिए that we are able to retrieve, ताकि हम उसको प्राप्त कर सके, कि जहाँ पर भी हमने उसको रखे हम वहीं से उसको उठा सके, हमें उसे ढूंढना ना पड़े, वेन एवर नीड, की जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो। इन दिस टेक्नोलॉजिकल एरा कंप्यूटर्स आर लार्जली यूज्ड फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, कि इस टेक्नोलॉजी के एरा में, ठीक है, इस युग में क्या है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो कंप्यूटर में हम इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर करते हैं, वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। दिस इंफॉर्मेशन इन स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी, और जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो कहाँ पर सेव होती है, कंप्यूटर मेमोरी में, जैसे क्या है, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इंफॉर्मेशन इज स्टोर एंड ऑर्गेनाइज इन कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में किस तरह से डाटा को स्टोर किया जाता है और इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, एंड हाउ टू कीप डेस्कटॉप ऑर्गेनाइज, और डेस्कटॉप को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेस्कटॉप क्या है, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो जो सबसे पहले ब्लू कलर की जो स्क्रीन आपके सामने शो होती है जिसपे बहुत सारे आइकन्स बने होते हैं, वो क्या होते हैं, डेस्कटॉप। The first screen that appears when we start on our computer containing number of small graphical pictures, बहुत छोटी छोटी पिक्चर्स में जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन शो करते हैं, ठीक है, जिनको आप क्लिक करके कोई आपके सामने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, वो क्या होते हैं, आइकन्स, ठीक है, सच है, जैसे फाइल्स भी हो सकती हैं, इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप। देखिए ये है आपके सामने डेस्कटॉप, और ये जो आपको छोटे छोटे आपको ये ग्राफिकल आइटम्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, आइकन। स्मॉल ग्राफिकल सिंबल्स जो होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइकन। देखिए, और इसमें कौन सा एक पार्ट है, लेफ्ट साइड में नीचे देखिए एक टास्क बार होती है,
कि जो भी आपने एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, जो भी आप काम कर रहे हो वो कहाँ पर शो होता है, टास्क बार। और टास्क बार पे जो लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बटन होता है, जहाँ से आप सभी अब जितने भी आपके प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए हैं वो सभी इस स्टार्ट बटन से ओपन होते हैं। ओके, देखिए टास्क बार एंड स्टार्ट बटन। टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शन। लेफ्ट में देखिए स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार मतलब उसका शॉर्टकट। नोटिफिकेशन एरिया मतलब जो भी उसका स्टेटस, ठीक है। शो डेस्कटॉप बटन, देखिए स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। लेफ्ट कॉर्नर पे होता है टास्क बार पे। व्हेन वी क्लिक द स्टार्ट बटन अ मेन्यू ओपन्स अप विच इज़ कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। फिर एक मेन्यूज आ जाएंगे जिसमें क्या है, सभी प्रोग्राम्स जो होते हैं। स्टार्ट बटन कैन बी क्लिक टू परफॉर्म सम कॉमन टास्क। देखिए स्टार्ट मेन्यू इस तरह से होते हैं। सिलेक्टिंग अ प्रोग्राम, स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर, शटिंग डाउन द कंप्यूटर एक्सेट्रा। बहुत सारे टास्क क्या हैं, परफॉर्म किए जाते हैं बाय यूजिंग ऑफ स्टार्ट बटन। मिडल सेक्शन में देखिए क्विक लॉन्च बार। ऑल ओपन प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन, जो जितने भी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस खुले हुए होते हैं, ओपन होते हैं, कैन बी सीन एज अ स्मॉल बटन। छोटे छोटे बटन्स में क्या है वो दिखाई देते हैं ऑन द मिडल सेक्शन ऑफ द टास्क बार। दिस सेक्शन इज ऑल्सो रेफर्ड एज क्विक लॉन्च बार। इसको क्विक लॉन्च बार भी कहा जाता है कि जहाँ से आप क्या है सीधा अपनी फाइल को ओपन भी कर ले। अगर आपकी कोई फाइल ओपन है तो आपको दोबारा से वो सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप टास्क बार पे ही आपकी फाइल ओपन होती है तो आप वहीं से ही उसको दोबारा से रीओपन कर सकते हो। Where commonly used programs such as Google Chrome, MS Office or Open Office application etc. Whatever is installed on your computer can be seen, आप देख सकते हो, they can be opened with a single click। ठीक है, कुछ शॉर्टकट आइकन्स भी होते हैं, कुछ शॉर्टकट आइकन्स होते हैं आपके प्रोग्राम्स के, वो भी क्या है यहाँ पे टास्क बार पे शो होते हैं कि जो आपको क्या है एक सिंगल क्लिक से ही वो ओपन हो जाते हैं। नोटिफिकेशन एरिया, राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज कॉल्ड द नोटिफिकेशन एरिया, जिसमें क्या है क्लॉक होता है, ठीक है। एक नंबर ऑफ आइकन्स होते हैं, वी टेल द स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम का स्टेटस बताता है कि वो कंप्यूटर पे चल रहा है। जैसे कि क्या वाईफाई कनेक्टिव बताता है कि वाईफाई कनेक्टेड है, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, वॉल्यूम बताता है, बैटरी का स्टेटस बताता है, फॉर ये सब एग्जाम्पल्स हैं। द शो डेस्कटॉप बटन इज प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द टास्क बार। Tobo, I'm sure you must have saved files in Open Office Writer। वो कहता है कि आई एम श्योर कि क्या है ओपन ऑफिस राइटर में अपनी फाइल को सेव किया हुआ है। हाउ डू यू सेव फाइल इन राइटर, तो राइटर में किस तरह से फाइल को सेव किया जाता है। तो डोबो, ओ यस आई नो हाउ टू सेव अ फाइल, कि मैं जानता हूँ कि एक फाइल को किस तरह से सेव किया जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेव अ फाइल, फाइल क्या आता है, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो तो उसमें फ़ाइल क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। और उस फाइल को क्रिएट करने के लिए एक एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है। वो एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, एक फ़ाइल जनरेट होती है, उस फाइल को सेव भी करना होता है ताकि वो आपकी कंप्यूटर मेमोरी में सेव हो जाए। अगर आप उसको सेव नहीं करोगे तो जो भी आपने बनाया है वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेव करने के लिए उस फाइल का पीछे एक्सटेंशन डॉट लगा के एक्सटेंशन लिखा जाता है, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई होता है कि जो वो फाइल है वो कौन से सॉफ्टवेयर की बनाई हुई है, ठीक है, वो फाइल किस टाइप की है, जिससे हमें पता चलता है। और फोल्डर क्या था, फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स। की मान लीजिए कि आपने अपनी क्लास की कुछ फाइल्स बनाई हैं, तो आपने उस एक फ़ोल्डर बनाया और उस फोल्डर का नेम दिया, ठीक है, अपना क्लास का नेम दिया, तो वो क्या हो गया, एक फ़ोल्डर हो गया जिसमें आपने क्या है अपनी सारी फाइल्स को सेव करके रखा हुआ है। वी हैव टू गिव इट फाइल नेम, हमें फिर एक फाइल नेम देना होता है एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द लोकेशन वेयर वी नीड टू सेव द फाइल। फिर जब हम फाइल नेम देते हैं, फाइल नेम देना ज़रूरी है, देन उसको लोकेशन स्पेसिफाई करना होता है कि हमें फ़ाइल को कहाँ पे सेव करनी है। टोबो, करेक्ट। डू यू नो हाउ अ नेम इज़ गिवन टू अ फाइल, कि तुम जानते हो एक फ़ाइल को नेम कैसे दिया जाता है। एंड बिसाइड व्हाट इज़ फोल्डर, और फोल्डर के बारे में बताना। लेट मी शेयर सम डिटेल्स विद यू। टोबो कहता है व्हाट इज़ अ फाइल।
फाइल, कि फाइल क्या है, जैसे कि अभी पहले मैंने आपको बताया, फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हेन वी सेव एनी वर्क ऑन अ हार्ड ड्राइव इट बिकम्स अ फाइल। जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, एक फाइल जनरेट होती है, जब उसको हम हार्ड डिस्क में या मेमोरी में सेव करते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी एक फाइल बन जाती है। अ फाइल में बी वर्ड, राइटर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई टक्स पेंटिंग भी हो सकती है, कोई ड्राइंग भी हो सकती है, कोई मूवी फाइल भी हो सकती है, कोई वीडियो कोई सॉन्ग की भी फाइल हो सकती है। प्रेजेंटेशन, क्लास लिस्ट क्रिएटेड इन एक्सेल में कोई लिस्ट बनाई हो, कोई वीडियो रिकॉर्डेड हो, ये सब क्या है, फाइल्स ही होती हैं। स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में स्टोर होती हैं, और एनी मूवी और सॉन्ग डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट एंड सेव ऑन कंप्यूटर। फाइल हैज़ टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उनके। फर्स्ट, एवरी फाइल हैज़ अ नेम, हर एक फाइल का एक नेम होता है। विदाउट नेम आप फाइल को आप ढूंढ नहीं पाओगे। सेकेंड, इट हैज़ अ प्लेस टू लिव, ठीक है, जिस तरह से हमारा एक होम एड्रेस होता है, जस्ट लाइक बिल्कुल वैसे ही फाइल को भी सेव करने के लिए कोई ना कोई जगह हमें चूज़ करनी होती है ताकि हम उसको वहाँ पे सेव कर सकें। However, in the case of a file, the address is in the form of folder। जो एड्रेस होता है कहाँ पर हम उसको सेव करें, ठीक है, फाइल को कहाँ पर हम रखें, तो वो क्या है, फोल्डर। If you look at your name, you will find that it has two parts. First is your first name, which is given by your parents and which you can change if you wish to, while second is your surname which cannot be changed, ठीक है ना। जैसे क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, आपका नेम हो गया जो आपके पेरेंट्स द्वारा दिए गए, क्या आप उसको वैसे तो चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपका सरनेम है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। वैसे ही फाइल जो होती है, जो आप फाइल नेम देते हो, उसका सरनेम क्या है, उसका एक्सटेंशन, उसका क्या है, एक्सटेंशन उसका सरनेम होता है, ठीक है, फाइल नेम का। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन दिए हैं, जैसे एप्लीकेशन, मान लीजिए अगर आप वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .doc, ठीक है, डॉक जिसको कहते हैं। अगर राइटर डॉक्यूमेंट .odt, नोट पैड पर अगर कुछ बना रहे हो तो .txt, टेक्स्ट, ठीक है। ऐसे कुछ जो भी एक्सटेंशन नेम दिए जाते हैं वो डॉट लगा कर दिए जाते हैं। जैसे अगर आप कोई ड्राइंग फाइल बना रहे हैं तो उनके PNG, JPG, जिफ करके फाइल्स होती हैं, एक्सटेंशन, जिससे पता चलता है कि वो एक पिक्चर की फ़ाइल है, कोई एक ड्राइंग फाइल है, ठीक है। अगर कोई मूवी फाइल हो तो उसकी पहचान कैसे होगी, .mp4 से। अगर कोई ऑडियो फाइल है .mp3, है ना। इस तरह से क्या है, ये सब एक्सटेंशंस हैं जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सी फाइल्स हैं। What is a folder? A folder can be compared to a container or to a plastic folder। हम फोल्डर को हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, घर पे हमारे कुछ बॉक्सेस होते हैं जिनमें हम क्या है, अपना घर का सामान स्टोर करके रखते हैं, वो भी क्या है, एक फोल्डर है। जैसे एक प्लास्टिक फोल्डर है, आपने देखे होंगे अपने स्कूल्स में, जो भी आप एक्टिविटीज़ वगैरह बनाते हो, जो भी आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, तो आप क्या करते हो, उन सभी असाइनमेंट्स की जो भी फाइल्स होती हैं, आप एक फ़ोल्डर लेते हो और उसमें आप उनको फिक्स करते हो, है ना, प्लेस करते हो। वी यूजुअली स्टोर इंपॉर्टेंट पेपर डॉक्यूमेंट्स, जैसे, है ना, तो ये क्या हम एक प्लास्टिक फोल्डर में रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर में भी एक फोल्डर होता है जिसमें क्या है, एक से ज़्यादा फाइल्स को स्टोर करता है। लाइक अ फाइल, जैसे फाइल होता है वैसे ही फोल्डर का भी नेम होता है। फोल्डर इज नॉट अ फाइल, फोल्डर क्या होता है, वो क्या है, जस्ट एक प्लेस होती है जहाँ पे हम फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। बट आई कैन कंटेन सेवरल फाइल, कि मैं बहुत सारी फाइल्स को, इट कैन कंटेन सेवरल फाइल्स, वो बहुत सारी फाइल्स को क्या है, स्टोर करके रख सकता है। In addition to files, a folder can also contain other folders। सिर्फ फाइल्स को ही नहीं, एक फोल्डर में दूसरा एक और फोल्डर भी बनाया जा सकता है। दिस इज़ लाइक अ बिगर बॉक्स कंटेनिंग, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक बॉक्स में छोटा सा बॉक्स, फिर उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स फिक्स हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही एक फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर्स बनाए जा सकते हैं। डोबो, आई गैस इफ़ आई विश टू ऑर्गेनाइज माई फाइल्स आई नीड टू सेव दम इन फोल्डर। अब मुझे पता चला, अगर मुझे कंप्यूटर पे अपने फाइल को ऑर्गेनाइज वे में रखना है तो मुझे सबसे पहले उनको फोल्डर में सेव करना होगा। तो टोबो कहते हैं, येस इफ़ द फाइल्स आर सेव्ड इन फोल्डर, अगर फोल्डर्स में अगर फाइल्स सेव हैं तो उनको ढूंढना बहुत आसान हो जाता है।
देखिए यहाँ पे आपके सामने एक प्रैक्टिकल है, आप ये खुद करके देखेंगे कि फोल्डर प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप, कि आपके डेस्कटॉप पे कौन कौन से फोल्डर प्रेजेंट्स हैं, ठीक है ना, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड ऑब्जर्व द एक्सटेंशन नेम, और उनके एक्सटेंशन नेम भी यहाँ पे लिखेंगे इंसान, और एक्सटेंशन नेम ऑफ फाइल्स भी लिखेंगे आप। डोबो कैन यू हेल्प मी ऑर्गेनाइजिंग माई डेस्कटॉप। डोबो कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरे डेस्कटॉप को ऑर्गेनाइज करने में। तो डोबो कहता है ओ यस व्हाई नॉट। डोबो कहता है आई एम अफ्रेड इट इज़ नॉट ईजी, मुझे बहुत डर लगता है कि ये ईजी नहीं है। आई हैव सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स ऑन डेस्कटॉप। तो डोबो कहता है डोंट वरी लेट्स यूज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर, कहता है कि हम विंडोज़ एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं। बेटा विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है, उसका क्या इस्तेमाल होता है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो समझ आई होगी कि किस तरह से हम काम को कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज वे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, सो टेक केयर, बाय, स्टे सेफ।